परिवर्तनी एकादशी पर भूल कर भी न करें ये काम। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने का विधान है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी और पद्या एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में होते हैं, जिसके बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वह करवट लेते हैं। इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि पर पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। नंबर 2, एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास हैं या नहीं। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। नंबर 3, एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों को करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। नंबर 4, एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत न किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए। नंबर 5, एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों को करने से बचना चाहिए। नंबर 6,
पौराणिक मान्यता के अनुसार एकादशी में ब्रह्म हत्या सहित समस्त पापों का शमन करने की शक्ति होती है। इस दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं पर्वतनी एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। नंबर 1, इस दिन भगवान विष्णु का अभिषेक केसर मिश्रित पंचामृत से करें और उन्हें पीली मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। नंबर 2, इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित बताया गया है। नंबर 3, एकादशी के दिन गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ व ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु जी की कृपा पाता है। वहीं रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती। नंबर 4, व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीपदान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायंकाल घरों, मंदिरों, पीपल के वृक्षों तथा तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करने चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में दीपदान करना चाहिए। नंबर 5, परिवर्तनी एकादशी के दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न दान, कामधेनु गाय की प्रतिमा, पीले फल, तुलसी के पौधे, मोरपंख आदि का दान शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस शुभ अवसर पर इन चीजों का दान करने से सुख और शांति की प्राप्ति होती है। साथ ही घर के अन्न धन में बरकत बनी रहती है। वैसे भी हिंदू धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसी वजह से एकादशी पर दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।